जब O2 ने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया था तो तीसरे एटम के साथ इस O2 को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत थी। उनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे। ये वाला जो O का एटम है ये किसी अनदर O एटम के साथ कंबाइन करके एक O2 का मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, इसके पीछे एक कंडीशन रहती है, जब भी यूवी रेज एज अ कैटलिस्ट काम करेंगी तो O के बहुत ही सिंगल एटम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो O के एटम होंगे ये इस यूवी रेज की वजह से यहाँ पे कंबाइन करेंगे। अदरवाइज ये O3 मॉलिक्यूल है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि O3 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, कंडीशन इज यूवी रेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम फोर्थ चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके, सबसे पहले हम एटम की बात करें। एटम हमें पता है बहुत ही छोटा पार्टिकल है। हमने बात की है कि एटम 10⁻⁻12 मीटर्स होता है, इतना छोटा पार्टिकल है। ओके, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। एटम और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन O2 बनाता है, हाइड्रोजन H2 बनाता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन एज अ O एटम, सिंगल O एटम, हाइड्रोजन सिंगल H और नाइट्रोजन सिंगल N में क्यों नहीं रहते? क्या रीजन है इनमें? अनदर क्वेश्चन इज, जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये ऐसे रहती हैं, एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। ये कंबाइन करती भी हैं और ऐसे भी रह लेते हैं। ये सब चीजें क्यों होती हैं? उसके लिए हम स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लाएंगे। स्टेबिलिटी में क्या मैंने आपको बताया था कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर पर्सन भी स्टेबल होना चाहता है। ओके, अगर हम एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, और अगर इसको स्टेबल होना है, अभी इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, शेयरिंग से ले आए, या कोई इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएंगे। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कोई अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्यों दे? ठीक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को तो क्या पता उसकी स्टेबिलिटी कम होती हो। तो देखो, हमेशा वही एटम 2 इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग या बाय आयनिक बॉन्ड, अगर हम बात करें कि अपने पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा या म्यूचुअली शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, अगर उस अनदर एटम को भी बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम एक और ऑक्सीजन की बात करें, उसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों ऑक्सीजन अगर म्यूचुअल शेयरिंग कर ले तो दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएंगे और O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा है। H2 के केस में H2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन में हो जाते हैं। दैट मीन्स हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन में भी सेम। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ओके, व्हाई द एटम हैव अ सर्टेन शेप ओनली, व्हाई डू एटम हैव सर्टेन कंपाउंड्स ओनली। ठीक है, ओके। तो देखो, हमने बात की कि O और O अब आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे? एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्ड यानी क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और आयन। यहाँ पे 2 एटम्स को एक अट्रैक्टिव फोर्स ने होल्ड किया, ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो जाएं, और इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स भी 2 तरह के हैं, एक कोवलेंट है और एक आयनिक है।
यहाँ पे ऑक्सीजन वाले केस में कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुई है। कैसे शेयरिंग हुई है वो हम अभी देखेंगे। ओके, दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, वो हमने देखा कि एटम्स स्टेबल होने के लिए कंबाइन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है कि अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एटम्स कंबाइन होंगे। ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग हमने देखा क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कॉसल और लुईस आए, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, कुछ पॉस्टुलेट दिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, कर्नल बोलते हैं। देखो, कर्नल में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन नहीं आते, न्यूक्लियस के अलावा जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कर्नल में आएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स या जो पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा उस सब को हम कर्नल बोलेंगे। ठीक है, सो एक्सक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जो भी एक एटम में बचता है वो उन्होंने कर्नल बोला, उसको कर्नल का नाम दे दिया। सेकेंड उन्होंने पोस्टुलेट बोला कि आउटर शेल में या वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे। ठीक है, शेयरिंग के साथ अकोमोडेट कर दो, ठीक है, लूज और गेन के साथ अकोमोडेट कर दो। क्या ये चीज बोलने का क्या रीजन था उनका, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम की वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए एज अ नोबल गैस। थर्ड पोस्टुलेट पे देखो, एटम जो है वो स्टेबल ऑक्टेट पूरा करते हैं, वही 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में पूरे करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना के। ये जो चीज है ऑक्टेट वाली, ये हम सोडियम और क्लोरीन के केसेस से समझेंगे। सोडियम की पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब अपनी कॉपीज पे लिख लो। ओके, दिस वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यानी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, दो केसेस हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे सोडियम तो ये वाला हट जाएगा, है ना, शेल, तो आउटर शेल सेकंड बन जाएगा और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ऑक्टेट वाला रूल तो पूरा हो गया और ये सोडियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन क्या है, ये जो 3s है, 3s1 में अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो उससे भी थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड शेल आउटर शेल बन जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इज इजी, ठीक है, देन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें सोडियम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम बोलते हैं, इसको निकालने के लिए भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, इसको अगर हम निकाल देंगे फिर उसके बाद जो सोडियम है वो किसी दूसरे आयन के साथ कंबाइन करके एक अगर मॉलिक्यूल बनाएगा तो उस मॉलिक्यूल में से बहुत एनर्जी निकलती है। इसलिए हम इनिशियल स्टेजेस पे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी से प्रोवाइड कर देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो सोडियम पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये सोडियम पॉजिटिव क्यों आया है, देखो, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स भी 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अब उसने क्या किया, सोडियम पॉजिटिव बना लिया। प्रोटॉन्स तो देखो इनर कोर में प्रेजेंट थे, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा बहुत पता है तो प्रोटॉन्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके, तो 11 पॉजिटिव प्रोटॉन हो गए, 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +1, ये जो +1 चार्ज बचा है ये हमने सोडियम पॉजिटिव पे लगा दिया। ओके, सो ऐसा।
अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आउटर लिखोगे तो 3s2 3p5। अब देखो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर ऐड हो जाए इलेक्ट्रॉन तो इट वुड बी स्टेबल। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम गेन करवा देते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव। आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नेट निकाल के देखोगे जब, तो एक नेगेटिव चार्ज बचेगा जो आपने क्लोरीन पे लगा देना है। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, इनमें कुछ अट्रैक्शन फील होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी। Na पॉजिटिव और सोडियम नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज, जिससे NaCl कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। देखो एक होता है आयनिक बॉन्ड, अगर हम केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जैसे हाइड्रोजन है उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया। सेकेंड हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया। इन दोनों ने शेयरिंग करके कुछ ऐसा सिंगल बॉन्ड बना लिया। शेयरिंग करके जो बना है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो आपने देखा होगा जब हमने लास्ट स्लाइड में हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्डिंग की थी, को हमने क्या किया था, 1s है हाइड्रोजन तो 1s1, तो इसका आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, या हम क्या कर सकते हैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज है आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना या छोटे से क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करना लुईस सिंबल है। ठीक है, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस वाली जो चीज है, देखो अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl की जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन है 1s1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ शो कर दिया। देखो अब क्लोरीन है, अगर हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसके, तो आपको जब HCl बनेगा तो इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं हाइड्रोजन के और कौन से क्लोरीन के। देखो यही कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए। ठीक है, बाकी वाले इलेक्ट्रॉन आपने एज इट इज लगा दिए। अब देखो पहली बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। ये रिजेंबल कर गया है हीलियम को, ये रिजेंबल कर गया है आर्गन को। इसके पहले वाले 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p5 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया तो 3p6 है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की होती है, तो दोनों स्टेबल हैं, आउटर में 2 और 8 रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन देखो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रही कि कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। तो हम क्या करते हैं, हम इन डॉट्स की बजाय छोटे छोटे क्रॉस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अब देखो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्रॉस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं और डॉट वाले हाइड्रोजन के हैं। और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, अगर एक HCl ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है बाय शेयरिंग, तो ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, लेकिन अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉमन है। ठीक है, ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये पहले क्लोरीन का था,
अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉमन है। ओके, सो लुईस सिंबल क्या हुए, एक सिंपल नोटेशन हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसने दी थी, लुईस ने दी थी, है ना, नेम से ही क्लियर है। तो आप इन सब की लुईस सिंबल अपनी कॉपी में बना लो, देखो आपको बनानी आ रही है। सो लिथियम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन बना दो, ठीक है। बेरिलियम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। बोरॉन देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, यानी 3 है, 1 2 3, ये स्ट्रक्चर होगी। कार्बन 2s2 2p2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्लोरीन देखो 2s2 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, तो 7 डॉट्स लगा दो। 2s2 2p6 नियॉन की होगी, नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यह अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 डॉट बना दो। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पार्ट लेते हैं इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए कोर इलेक्ट्रॉन लिथियम के लिए, है ना। 1s2 अंदर वाले कोर वाले इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ओके, अब लुईस स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्यों पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो लुईस स्ट्रक्चर, पहले तो जो लुईस स्ट्रक्चर के जो डॉट्स होते हैं वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी जितने डॉट्स हैं उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर लिथियम में 1 डॉट लगाया था तो 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बेरिलियम में 2 लगाए थे डॉट्स तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। इधर देखो सोडियम में 1 डॉट लगाया है तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1 डॉट और 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 डॉट लगाए हैं। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2p4 6, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ डॉट उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंबल गिव्स अस प्रेडिक्शन फॉर द कॉमन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो वैलेंसी कैसे दे रहे हैं ये, देखो सोडियम 1 था, ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। मैग्नीशियम में 2 डॉट्स हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है। ऑक्सीजन में 6 हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है। नहीं, देखो हमने डिस्कस किया था 1 है 2 3 4, यहां तक तो अगर 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली रहेगी, है ना। अगर देखो 5 है 6 है या 7 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 5 हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी, 8 - 6 हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी, 8 - 7 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी है, अगर 6 है तो उसकी 2, है ना। ऑक्सीजन में देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, वो 2 गेन करता है। ऑक्टेट रूल पे आओ। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल बेसिकली कहता है कि कोई भी एटम है अगर उसने स्टेबल होना है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, यानी उसको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने होंगे एज लाइक नोबल गैसेस।
ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट पूरा करना होता है। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो हाइड्रोजन पूरा कर लेगा तो वो हीलियम की तरह बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ओके, तो the atoms combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, या तो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे सोडियम ने अभी एक अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था क्लोरीन को, है ना, या तो ट्रांसफर होते हैं या बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग यानी हमने अभी हाइड्रोजन के केस में देखा था, हाइड्रोजन में शेयरिंग हो रही थी, HCl के केस में अभी देख के आए हम, HCl में शेयरिंग हो रही थी, यानी या तो ट्रांसफर होगा या तो शेयरिंग होगी, ताकि जो उनका वैलेंस शेल है उनमें ऑक्टेट आ जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ओके, सोडियम पे आओ। सोडियम का मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है एक डॉट के साथ। ओके, तो अगर सोडियम ये आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये स्टेबल बन जाएगा, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा कर लिया, Na पॉजिटिव स्टेबल है। अब किसी नेगेटिव आयन के साथ वो जुड़ के एक कंपाउंड बना लेगा। किसके साथ जुड़ता है सोडियम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, लुईस स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमें पता है अगर मैग्नीशियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 2s2 2p6 एज लाइक नियॉन, ये भी लाइक नियॉन है ना। ओके, अब देखो ऑक्सीजन है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, देखो यही वाले अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव, ठीक है, 2s2 2p6, सो दिस इज स्टेबल। अब देखो ये चार्जेस सेम है, अब क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसका तो हमें पता है Cl नेगेटिव के साथ जुड़ के इसने NaCl बना लेना है ना। अगर हम फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन पे जाएं, अब देखो ये Mg2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव इस 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा MgO, ये बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय लुईस स्ट्रक्चर? देखो अगर हमने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे डबल बॉन्ड आया और ईच एलिमेंट के पास कैसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमें लुईस स्ट्रक्चर बना के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो लुईस स्ट्रक्चर होती है ना वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम करती है, यानी शेयर करेगी वो अपने इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी 2 एटम्स और स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगी। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आओ। इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एक पिक्चर देती है इन मॉलिक्यूल एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की पिक्चर देगी और ऑक्टेट रूल भी यहाँ पे फॉलो होगा। ओके, अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपने ये चारों स्टेप्स समझ लिए तो आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। और लुईस स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है वो पेपर में पक्का एक पूछा जाएगा आपसे, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग लुईस स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, यानी एक एटम के लिए अगर मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 है, तो कार्बन के पास हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस है ना, तो कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यानी 4 कार्बन के, और कार्बन कितने शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंबाइन हो रहा है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के 4 ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो टोटल नंबर बन गया 4 पहले और एक इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन का, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए टोटल CH4 में। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अब देखो कोई भी एनायन है, देखो CO3 2 नेगेटिव है ना, CO3 2 नेगेटिव है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। अगर 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, किसके ऊपर से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर से। ओके, देखो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें +1 कर देंगे, यानी इसके 8 हो जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन। अगर हम केटायन की बात करें Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। अगर सोडियम के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट में 1 रहता है इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, सोडियम का जो वो 1 इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो जाएगा और आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा, 2s2p वाला, है ना। या आप ऐसे समझ लो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, वो पहले 11 थे, पॉजिटिव चार्ज के कारण अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, इधर भी 17 से समझ सकते हो। अब देखो थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं, देखो थर्ड पॉइंट में हमें क्या एक्सप्लेन होगा कि अगर मान लो H2 है तो कोई मर्जी सेंट्रल एटम बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। O2 में भी दोनों सेम है, कोई मर्जी सेंट्रल एटम, O2 में भी सेम कंडीशन है, कोई भी वो सेंट्रल एटम बन जाए, आइडेंटिकल है, कोई उसमें बात नहीं। अगर हम NF3 पे आए, CO3 2 नेगेटिव पे आए, तो इसमें 2 तरह के एटम्स प्रेजेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम हमें सेंट्रल एटम लेना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम होगा। देखो सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा या कम होगा कंपैरेटिवली अदर, ठीक है। इनमें से देखो पहले तो आप ये याद कर लो, एक हमारा FON एक तरह का निमोनिक है, अमंग पीरियोडिक टेबल जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तो फ्लोरीन आए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ वाला जो भी एटम रहेगा वो सेंट्रल एटम बनेगा। कैसे, अब देखो NF3 है, NF3 में F आ गया तो F तो सेंट्रल एटम कभी नहीं बनेगा क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेंट्रल एटम के लिए हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए तो N बन जाएगा। अब इसमें नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए O पे आ जाओ, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो ये तीनों एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हमने ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। ओके, फोर्थ पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे उनका क्या करें, उनको हम एज ए लोन पेयर रखें। कैसे रखेंगे लोन पेयर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कम टू लुईस स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले H2 का बनाएंगे। H2 इज वेरी इजी, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन के लिए 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो H पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया, अनदर H, तो क्या बना, देखो अब अगर इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हीलियम नोबल गैस की तरह हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अगर देखो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बेचारा पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव स्पीशीज इतनी कंपैरेटिवली इतनी स्टेबल नहीं होती कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल यानी जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या करना पसंद करेंगे, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं। नेक्स्ट O2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। अब देखो अगर तो पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाए तो आप अपनी कॉपी पे बना के देखो 7 इलेक्ट्रॉन ईच रहेंगे, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग करे, बाकी के लगा दो, इधर भी ऐसे ही
तो कितने बन गए, ये इसका और ये इसका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें तो 8 चाहिए, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी ऐसी ही कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसमें देखो, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, यानी इक्वल्स टू नियॉन, और नियॉन नोबल गैस है। ओके, O3 की बात करें, O3 में क्या होता है, देखो देखो, जब भी हमारे पास ऑक्सीजन आए तो आपने कोशिश करनी है, ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो 2 बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो सेम ही एटम के साथ बना ले, चाहे वो अलग एटम के साथ बना ले, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे, पहले तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना लेगा अनदर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यानी दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड एटम भी है ऑक्सीजन का, तो अब क्या करेंगे हम, जो थर्ड ऑक्सीजन का एटम है, अब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की अगर हम काउंट करें, ऐसे हम बना रहे थे ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अब क्या होगा, अब देखो, अब जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इसको थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम को सेंट्रल एटम डोनेट कर देगा, यानी इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड ही है, फर्क इतना है कि कोवलेंट बॉन्ड है जो, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की पहले से ही वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके साथ क्या होगा, तीनों एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो O3 है वो स्टेबल हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे बना सकते हो, O डबल बॉन्ड O ऐसे, और आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने हैं जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं लगाएंगे, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन। इधर भी देखो, ऐसे यू शुड शो कि एक बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, इस पे 2 वैलेंस, इसमें 2 लोन पेयर बचे हैं, ठीक है। ओके, आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, या कई बच्चों के मन में ये डाउट आया भी होगा कि जब O2 ने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया था, तो तीसरे एटम के साथ इस O2 को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत थी, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे। ये वाला जो O का एटम है, ये किसी अनदर O एटम के साथ कंबाइन करके एक O2 का मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, इसके पीछे एक कंडीशन रहती है, जब भी यूवी रेज एज अ कैटलिस्ट काम करेंगी तो O के बहुत ही सिंगल एटम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये जो O के एटम होंगे, ये इस यूवी रेज की वजह से यहाँ पे कंबाइन करेंगे, अदरवाइज ये O3 मॉलिक्यूल है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि O3 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। कंडीशन इज यूवी रेज। ओके, नेक्स्ट इज NF3। NF3 में हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल एटम वो होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमने 3 एटम डिस्कस किए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको तो सेंट्रल एटम नहीं लेंगे, बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को सेंटर में लिख लो, नाइट्रोजन के 5
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हमें पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी 8 कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल पूरी हो जाएगी। फ्लोरीन की पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p5, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर दे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वाले फ्लोरीन के पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। जो 2 फ्लोरीन रहते हैं वो भी ऐसा ही कुछ करेंगे। देखो ऐसे आप डिस्टिंक्शन के लिए फ्लोरीन के क्या करो, एक्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो, इट वुड बी इजी फॉर यू। ओके, आपकी मर्जी, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है या क्रॉस से। ओके, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करके बनाएंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर होगी। अगर आप काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर फ्लोरीन के भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गए हैं इनको हम लोन पेयर बोलेंगे, हमने 4th पॉइंट में डिस्कस किया। सो दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो ऐसे आप एक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को समझ सकते हो कि फ्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आप एज अ लोन पेयर लिख दो। ओके, नेक्स्ट इज CO3 2 नेगेटिव। अभी कैसे बनाएंगे, इसमें भी जो कार्बन है वो सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन में से, सो ऑक्सीजन साइड एटम रहेगा। तो कार्बन को हम बनाए पहले। ओके, कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हमने अभी डिस्कस किया, ऑक्सीजन चाहेगा कि मैं डबल बॉन्ड बना लूं एक ही एटम के साथ, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड आप बना दो पहले, 2 कार्बन देगा और 2 ही ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बना लो, C ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ऑक्सीजन के तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, रह गए 2 ऑक्सीजन और 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ कार्बन के पास बचे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का 2 3 4। अब देखो ये एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया और ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पे 2 नेगेटिव था और हमने डिस्कस किया जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो, इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दो। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव HNO3। अब आप खुद से कर सकते हो और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।